आइए बेसिक कंसेप्ट से इसका आगाज़ करते हैं ताकि अगर किसी का बैकग्राउंड कंप्यूटर या मार्केटिंग से रिलेटेड ना भी हो तो भी वो इस फील्ड में एक अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग उन टेक्निक्स या उन टेक्निक्स का इस्तेमाल डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर इस तरह से इनको इस्तेमाल करना कि अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को या अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर तक अपना मैसेज कन्वे करना। यानी कि आपकी कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है या ब्रांड है, आप उसे प्रमोट करने के लिए जब कोई डिजिटल चैनल या प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वकूफ़ पज़ीर हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल है जिसमें आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचते हैं, उन्हें अवेयरनेस देते हैं और फाइनली उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स के तौर पर कि वो आपके कस्टमर बन जाएं फाइनली। वो लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं, वो वेल अवेयर हों आपकी प्रोडक्ट से और आपकी फाइनली आपके इंटरनेट यूजर्स आपके कस्टमर्स बन जाएं। यही कोशिश, यही काविश डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब हम देखेंगे डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली। फिर हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे। तो डिजिटल चैनल्स सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर ये सब सोशल मीडिया में आ जाते हैं। सर्च इंजन्स जैसा कि गूगल हो गया, बिंग, याहू या ईमेल हो गए आपके, वीडियो कंटेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गए या पीपीसी एडवर्टाइजिंग हो गई, ये सब डिजिटल चैनल्स हैं और इनके ज़रिए आप अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचते हैं और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए और अल्टीमेटली अपने इन यूज़र्स को जो डिजिटल चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं इनके ज़रिए आप उन यूज़र्स को अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल सोशल नेटवर्क्स आ जाते हैं और सर्च इंजन्स, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, दराज वगैरह और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसा यूट्यूब हो गया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपका वर्डप्रेस आ जाता है और इस तरह की वेबसाइट्स। तो इन सब का मकसद आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है कि जिसमें आप टूल्स यूज़ करके और अपनी डिजिटल एक्टिविटीज़ इस तरह से मेंटेन करते हैं कि अपने टारगेट ऑडियंस तक उनके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में और उनके हॉबीज़ के बारे में, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं ये सब के सब सोशल मीडिया नेटवर्क्स हो गए, चाहे सर्च इंजन हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का मतलब बिग डाटा, पूरी दुनिया के लोगों के बारे में डाटा, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके हॉबीज़ के बारे में, उनके प्रीवियस उनका रिकॉर्ड्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना मार्केटिंग में, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल एनालिटिक्स हो गए। तो इन सब का मकसद आपके डिजिटल एक्टिविटीज़ और आपके डाटा प्रोसेसिंग, आपके कम्युनिकेशन और आपकी सिक्योरिटी और अल्टीमेटली जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको अपना कस्टमर बनाना है। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग एक ऐसा मल्टीफेस्टेड प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि आप कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कि लोगों की नीड्स और जो उनकी वांट्स है उसके आप फुलफिल करने के लिए अपनी कोई प्रोडक्ट या अपनी सर्विस इस तरह से ऑफर करते हैं कि लोगों की नीड्स मीट हो जाएं और इस तरह से कि वो सेटिस्फाइड भी हो जाएं। ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक मल्टीफेस्टेड है। इसमें आपको मैसेज तैयार करना पड़ता है, मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है और मार्केट उसके बाद फिर आपको आइडियाज़ पर काम करना पड़ता है ताकि आपके कस्टमर फाइनली आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लेकर आपका कस्टमर, चाहे वो आपका पार्टनर है या आपकी पूरी कम्युनिटी, आफ्टर गेटिंग योर सर्विस और प्रोडक्ट दे विल, इफ दे विल बी सेटिस्फाइड, फिर आप कहेंगे कि मार्केटिंग एक सक्सेसफुल मार्केटर आप कहला सकते हैं
अगर वो सेटिस्फाइड भी हो गया। अगर आपने कोई चीज़ सेल की लेकिन वो बाद में अपने रिक्वायर्ड उसने रिजल्ट ना दिए, तो इसका मतलब मार्केटिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, हाँ सेलिंग का प्रोसेस हो चुका है। एक चीज़ सेल तो हो चुकी है लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पर्सन आपके बारे में अच्छा रिव्यू नहीं देगा। तो अच्छा रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू के लिए आपके पास आइडियाज़ हों, लोगों की नीड्स, उनकी वांट्स, और फाइनली जो अल्टीमेटली आपका है वो है उनकी contentment, उनकी satisfaction. After contentment, they feel honor and they will be your loyal customer. अगर आपने उन्हें satisfied कर दिया तो वो आपके loyal customer बन जाएंगे, और यही एक्चुअली मार्केटिंग है। अब हम देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके। ये हर तरह के बिजनेस और हर साइज के बिजनेस के लिए इसके फायदे अभी हम एनालिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फायदा इसका ग्रेटर रीच है। ट्रेडिशनल सिस्टम में आप एक ख़ास तबका, ख़ास जगह, ख़ास लोगों तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपके बिजनेस की रीच पूरी दुनिया तक, जी हाँ, पूरी दुनिया के लोगों तक, जो जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच सकती है आपकी रीच। और ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया आपको पूरी दुनिया में अपने कस्टमर तक एक्सेस दे सकता है। सेकंड चीज़ कि आप कहें कि नहीं जी हम तो डिजिटल में भी, हम फिजिकल या ट्रेडिशनल मेथड में भी पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, तो हाँ शायद आप ऐसा कर लें जैसा यूनिलीवर ने किया हुआ है, मैकडोनल्ड ने किया हुआ है, केएफसी ने, या दूसरी और भी मल्टीनेशनल कंपनीज ने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है कि इसमें आप बहुत ही कम खर्चे से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी लोकल एरिया में को कवर कर सकते हैं, और जितने बड़े एरिया को कवर करना चाहें, खास स्पेसिफिक एरिया को, उसको भी आप कवर कर सकते हैं विद लो बजट। और ये इनबाउंड मार्केटिंग करता है जिसमें आप अपने एक एक कस्टमर्स को, एक एक क्लाइंट तक आप जो भी मार्केटिंग करते हैं वो सिर्फ आपके उन लोगों तक जाएगी जो कि रेलिवेंट होंगे या मोस्ट रेलिवेंट होंगे। इरेलीवेंट किसी बंदे तक नहीं जाएगी, तो इस तरह से आपकी कास्ट ये भी बचत हो जाएगी, आपकी पैसे ज़ाया नहीं होंगे इस तरह से मार्केटिंग में। मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं। देखें आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने कोई कैंपेन तैयार की, आपने उसके लिए कोशिशें की, ठीक है, और उसके बाद आप डेटा चेक करेंगे कि कितने लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितने क्लिक कर रहे हैं, कितने उनके लिंक्स पर आकर कोई परचेजेस कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेड नहीं है रिजल्ट्स, तो आप किसी भी वक्त उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बहरहाल मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, आप रियल टाइम में उसे चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं अपना, लोग किस तरह से उसे ले रहे हैं उस मार्केटिंग कैंपेन को आपकी। आप मार्केटिंग कैंपेन को पर्सनलाइज कर सकते हैं कि एक ख़ास बंदा, एक ख़ास कस्टमर, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, इसके मुताबिक अपनी मार्केट पर्सनलाइज़ करते हैं। घर में 10 बंदे हैं तो 2 या 3 बंदे जिनकी प्रेफ़रेंसेस और जिनका इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से रिलेटेड है, तो जस्ट उन तक ही आपका मैसेज जाएगा। ये ट्रेडिशनल की तरह नहीं कि आप टीवी पे कमर्शियल देख रहे हैं, किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, सबको दिखाया जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं होता। इसमें जिस बंदे के जो इंटरेस्ट है उसको जस्ट वही चीज़ दिखाया जाएगी। जैसे एक घर में 10 बंदे रह रहे हैं, एक को किताबों का शगफ है, ठीक है, एक नॉवेल पढ़ता है, एक एडवेंचर के बारे में है, एक हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ना चाहता है, एक रिलीजियस। तो हर बंदे को डिफरेंट टाइप का मैसेज जाएगा जिसके रेलेवेंट जो चीज़ होगी। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग अलाउ करती है बिजनेस को कि वो पर्सनलाइज करके अपने मैसेज अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको पर्सनलाइज करने के साथ साथ आपको इंक्रीज कराने में भी मदद देती है अपने कस्टमर के साथ एंगेजमेंट को, कि कस्टमर के साथ जो जो आपकी एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, आप उनके बारे में बिहेवियर, उनके प्रेफरेंस देखते जाएंगे, और इस तरह से फाइनली ये होगा कि जो आपके कस्टमर्स होंगे या इंटरनेट यूजर्स होंगे वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे, इंटरनेट यूजर जो भी हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स में आप वक्त के साथ और उसी वक्त बल्कि आप इजीली देख सकते हैं कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है और रिजल्ट्स, लोग उसके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप
चेंज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन को, अपनी ग्राफिक्स को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, जो भी चीज़ आपने लगाई हुई है और लोगों की नीड्स के मुताबिक और प्रेफ़रेंसेस के मुताबिक उसे बार-बार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपने प्रिंट मीडिया में आपने कोई चीज़ लगा दी और लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने और लोगों को वो पसंद ना आया तो वो तो लग गया बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 दिन 2 दिन आपने देखा रिज़ल्ट नहीं आ रहे आपके एक्सपेक्टेड रेशो के मुताबिक या आपका जो भी एक्सपेक्टेड आइडिया था, टारगेट था, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद होती है। तो फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग हर तरह के बिज़नेस के लिए, हर साइज़ के बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे आप अपने न्यू कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और फाइनली यही है कि जो लोग भी इंटरनेट यूज़र हैं, उन्हें आप अल्टीमेटली अपना कस्टमर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।